जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग सर्कल के ऊपर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने स्फीयर के ऊपर बहुत सारे प्रश्नों को देखा है। स्फीयर के ऊपर हम लोगों ने कम से कम 7-8 वीडियोस बनाए और बहुत सारे उसमें ढेरों एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए हैं। स्फीयर की सारी बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। पिछले लेक्चर में, इसके जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि सर्कल क्या होता है। देखिए, सर्कल क्या होता है, स्फीयर और अगर प्लेन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। देखिए, इस तरीके से डायग्राम दिख रही है। स्फीयर को प्लेन ने इंटरसेक्ट किया है। स्फीयर को प्लेन अगर इंटरसेक्ट करे तो इस तरीके से एक आपका नीचे सर्कल का फॉर्मेशन होता है, सर्कल तैयार होता है। उसी तरह अगर दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, अगर दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तब भी यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये भी सर्कल बनाता है। सर्कल का सर्कल फॉर्मेशन होता है, सर्कल तैयार होता है। तो ये सारा कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया है। आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द सेंटर, रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमको 2-3 चीज़ें निकालना है। सेंटर निकालना है, सर्कल का रेडियस निकालनी है, ठीक है, और एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पे इन विच द स्पीयर अपन को दिया है। स्पीयर की डेफिनेशन, स्पीयर का फॉर्मूला दिया x² + y² + z² + 2x - 2y - 4z - 19 = 0। ये स्पीयर कट हो रहा है इस प्लेन के द्वारा, x + 2y + 2z + 7 = 0। तो यहाँ पे एक बच्चों आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। ये एक स्पीयर है। स्पीयर को इस प्लेन ने, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आपका एक स्पीयर है और इस स्पीयर को इस प्लेन ने कट कर दिया है। कट करने के बाद यहाँ पे जो आपको ये जो रीजन बना हुआ दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइन वाला, ये आपका सर्कल है, वेयर डी उसका सेंटर है और यहाँ पे सी इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो यहाँ पे हम लोग यही सारी चीज़ों को लिखेंगे जो गिवन हमारे पास है। लेट सोल्यूशन में क्या क्या गिवन है आप लोगों को लिखना है। आपके पास स्पीयर का इक्वेशन दिया है और प्लेन का इक्वेशन दिया है। तो स्पीयर का इक्वेशन क्या दिया है अपन को, x²। लेट द इक्वेशन ऑफ स्पीयर बी, let the equation of sphere b दिया है हम लोगों को x² + y² + z² + 2x - 2y - 4z - 19 = 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड प्लेन का द गिवन, या फिर यहाँ पे लिख सकते थे लेट द इक्वेशन ऑफ स्पीयर की जगह गिवन इक्वेशन ऑफ स्पीयर एंड प्लेन इज, क्या दिया है हम लोगों को, x + 2y + 2z + 7 = 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दे देंगे। अब हमको यहाँ पे पता है ये जो सी है सेंटर है स्पीयर का और यहाँ पे जो डी है वो सेंटर है, ये जो डी है वो सर्कल का है, हमारे पास सेंटर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अब अपन बोलेंगे जो डी है, डी क्या है बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इट इज अ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। डी यानी कि सेंटर, ऐसा लिख देंगे, सेंटर ऑफ सर्कल इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पीयर। इस तरीके से हम लोगों ने लिखा। अब नीचे की लाइन में देखो, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि अपन को डी यानी सेंटर निकालना है, अपन को किसका, सर्कल का, रेडियस भी निकालना है। तो अगर हम लोग देखें कि सी की वैल्यू क्या दी है अपन को, -1 1 2। अब ये जो प्लेन है, प्लेन मतलब ये वाला जो प्लेन है, प्लेन का अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियोज देखें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन इज, प्लेन पे यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ax + by + cz। इस तरीके से जब भी होता है a x की टर्म, y की टर्म, z की टर्म, यानी कि 1 2 2, ये आपके डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 2 2। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे c, ठीक है, c से पास होने वाली और परपेंडिकुलर। अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले, इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट c परपेंडिकुलर टू प्लेन, कौन सा प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन 2, देन हमको क्या मिलेगा, x माइनस हमारे पास होगा, सेंटर है 1, तो x ये हो जाएगा +1 बाय 1 इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास लाइन का जो इक्वेशन होता है बच्चों वो होता है अपने पास x - a/l, y - b/m, z - c/n। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो x a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे है -1 1 और 2, तो ये -1 की जगह यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y - 1/2 और ये हो जाएगा z
-2 क्योंकि सेंटर जो है बच्चों, सेंटर क्या है -1 1 एंड 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू, अगर अपन इसको k मान के चलते हैं, k मान के चलते हैं, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर अपन देखें यहाँ पे x इक्वल टू k -1, y इक्वल टू मिलेगा 2k+1 और z इक्वल टू मिलेगा अपना z, ये 2k माइनस इधर जाएगा तो 2k+2, इस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। मान के चलती है हमारे पास कोई तो भी डी नाम का ये जो पॉइंट है डी, ठीक है, एनी पॉइंट डी विद एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे है, तो वो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट डी विद एनी पॉइंट, यानी डी क्या, डी के पॉइंट्स क्या रहे हमारे पास, k -1, 2k+1 और 2k+2, ये जो पॉइंट्स है मान के चलो एक्स वाई जेड, ये डी के पॉइंट है, डी विद एनी पॉइंट ऑन द लाइन सी जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन पे, ठीक है। इस तरीके से बेटा अपन लोग बोल रहे हैं, तो k -1, 2k+1 और 2k+2 ये। अब मान के चलो ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट देखो C, ये से एक लाइन है, यानी कि सी डी इज अ लाइन, तो C से लेके एक लाइन है जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो ये D कहाँ पर आ रहा है, प्लेन पे, D लाई ऑन द प्लेन, D लाई ऑन द प्लेन, सिंस D लाई ऑन दी प्लेन, D कहाँ पे लाई हो रहा है, प्लेन पे लाई हो रहा है। अगर ये प्लेन पे लाई हो रहा है, प्लेन मतलब प्लेन, इक्वेशन नंबर 2 पे लाई हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, x के जगह k -1, x के जगह k -1, x की जगह k -1+2, y के जगह 2k+1, 2k+1 +2, z की जगह 2k+2, 2k+2 +7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपन को k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, k -1 +2 इंटू 2, 4k+2 +4k+4 +7 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स k 4k अभी हो गया अपने पास 9k प्लस 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 में से एक गए 12 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स implies that k इक्वल टू -12/9, दैट मीन्स 3 से डिवाइड करेंगे तो -4/3, k इज अ कांस्टेंट, -4/3 हमारी वैल्यू आ गई है। अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, तो -4/3 हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अगर ये k की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में मान के चलो, ये अपना इक्वेशन नंबर 3 है, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो d के पॉइंट्स निकल आ जाएंगे, d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अगर देयरफॉर d बिकम्स, या इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स हम लोग करेंगे, या पॉइंट ऑफ d बिकम्स, या d के पॉइंट्स इस तरीके से होंगे, 3 बिकम्स इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k -1 है, तो -4/3 -1 कॉमा 2 इंटू में 2 इंटू -4/3 +1 और 2 इंटू में -4/3 +2, दीज आर द पॉइंट्स विच इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू, ये हमारे d के पॉइंट्स है, तो ये हो जाएगा -4 यानी -7/3, और ये हो जाएगा -8 + 3 यानी -5/3, और ये हो जाएगा आपका -8 + 6, तो -8 + 6 यानी -2/3, तो ये हमारे d के पॉइंट्स आ गए। तो ये d के पॉइंट निकालना, और ये जो d क्या है, इस सर्कल का, ये जो है आपका सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ हमको निकालना था सेंटर, आ चुका है सेंटर। अब क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस का फार्मूला है, क्या फार्मूला है रेडियस का, √ में, एंड इट्स रेडियस इज √ में, ठीक है। ये एक बार इनका इसके स्क्वायर कर देंगे, एक मिनट, रेडियस सॉरी इस तरीके से नहीं आएगी रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हम लोगों को सी डी का डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि सी से लेके पी तक का डिस्टेंस जो है हमारे पास, मान के चलिए वो 5 है। वह कैसे पता 5 है, क्योंकि अगर हम लोग, ये स्पीयर है, इस स्पीयर को अगर आप, ये वाला जो आपका स्पीयर दिया है, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, यदि आप इसका सेंटर और रेडियस निकाले तो इसका सेंटर -1 1 2 है। ये कैसे पता चला, देखो बच्चों, इट्स सेंटर इज, इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर है -1 1 2, ये कैसे निकाला अपन लोगों ने, और इसकी जो रेडियस है ये भी कैसे निकालेंगे। तो इसको अगर हम x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0, वैसे तो मैं ये जानता हूँ कि अगर आपने इतने सारे वीडियोस देखे तो ये डायरेक्ट कैसे आ रहा है, इसका सेंटर ही आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है फिर भी मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अभी अपन ने 7-8 वीडियोस बनाए, और 7-8 वीडियोस में कम से कम अपन ने 14-15 एग्जांपल्स को देख लिया है, तो आसानी से आपको आना चाहिए, डायरेक्ट सेंटर पता होना चाहिए डायरेक्टली, और डायरेक्टली आपको रेडियस भी निकाल के आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो पहले आप कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे 2u की टर्म कितनी है, 2,
तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, सेंटर आ रहा है, अभी सेंटर कैसे आ रहा है, ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ, हम ये जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो 2u की वैल्यू है 2, 2v की वैल्यू है y के टर्म यहाँ पे -2 और 2w की वैल्यू है यहाँ पे -4 और d की वैल्यू कितनी है -19। तो अगर आप यहाँ देखिए u की वैल्यू आती है 1, v की वैल्यू आती है -1 और w की वैल्यू आती है -2, d इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आपका यहाँ से u यानी सेंटर क्या आता है, -u -v -w के बराबर में -1 1 2 -1 1 2 आ गया सेंटर हमारे पास, ठीक है। रेडियस क्या आती है हमारी, रेडियस r इक्वल टू अंडर रूट में u का स्क्वायर v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो u स्क्वायर, u का स्क्वायर मीन्स 1, v का स्क्वायर मीन्स 1, w का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस d की वैल्यू कितनी है 19, तो ये हो गया +19। तो एक और एक 2 और ये 6 और 19 25 अंडर रूट 25 यानी 5 आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से देखो, ये C इज द सेंटर ऑफ स्पीयर है, तो C से लेके P तक क्या है आपकी रेडियस, किसका, स्पीयर का रेडियस है, ये है रेडियस किसकी है, स्पीयर की, ठीक है। अब ये D से लेके P तक, ये D से लेके P तक ये भी रेडियस है, ये रेडियस है किसकी, सर्कल की, ठीक है। तो ये सर्कल की यानी डीपी अपन को निकालना है, ये 5 वैल्यू निकली है। CD का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि CD जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, CD परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन पे, तो ये डायग्राम कुछ अगर हम इस तरीके से देखें, ठीक है, तो डायग्राम ये आपका प्लेन है और ये पॉइंट है आपका C, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया यानी ये पॉइंट है D। तो D के भी पॉइंट्स आपको पता है, C के भी पॉइंट्स पता है, हम लोग डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लेके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये R सेंटर और रेडियस, ये स्पीयर का कैसे है हमको मालूम हुआ है, ये अपन ने पता कर लिया है यहाँ से जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। नाउ बच्चों, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए, अब CD को देखेंगे, ठीक है। वैसे तो ये जनरल स्टार्टिंग में लिखा जाना चाहिए था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, खैर कोई बात नहीं, अगर आपको कंपेयर करना आता है तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अभी बहुत सारे एग्जांपल में स्टार्टिंग में कैसे करेंगे, आप कंपेयर करके पता करेंगे। अगर कंपेयर करके पता करना आ गया आपको, फिर आगे के एग्जाम्पल्स में कैसे आप डायरेक्ट लिखना चालू करेंगे। नाउ CD क्या है, CD क्या है, C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस पे, प्लेन पे, ठीक है। तो CD इज अ लाइन, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम C टू प्लेन, प्लेन कौन सा, ये वाला प्लेन, x + 2y + 2z + 7 = 0, ये वाला प्लेन पे। तो अगर ये प्लेन पर है तो C के पॉइंट्स इस पे लाए होंगे और C के पॉइंट्स लाए होंगे और इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, x की टर्म, x के जगह -1 +2, y के जगह 1 +2, z के जगह 2, x y z की जगह 2 +7 डिवाइडेड बाय x की टर्म कितनी है 1, y की टर्म 2, z की टर्म 2 का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर +2 स्क्वायर, यानी इसको आप देखेंगे 2, ये हो गया 4, 2 में से एक गए, ठीक है, इसको लिख लेते, 2 में से एक गए, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 बाय 4 +4 8 + 9 √9 दैट मीन्स 3, 12 बाय 3 दैट मीन्स इट इज योर आंसर इज 4, ठीक है। तो आंसर आ गया अपना 4, 12 बाय 3 इज 4। अब यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, CD की वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास ये 4 भी आ गया है, C से लेके P तक 5 भी आ गया है, DP हमको निकालना है। DP कैसे निकालेंगे, अपन को डायरेक्ट फार्मूला पता है, क्या फार्मूला हो जाएगा DP का, अगर आप ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल वाला फार्मूला लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूले में से, तो भी आपको मिल जाएगा। तो DP का फार्मूला आ जाएगा DP = CP का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, CP का स्क्वायर माइनस CD का, CP की स्क्वायर की वैल्यू है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 25 माइनस 16 यानी अंडर रूट 9, दैट मीन्स आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। तो 3 इज योर रेडियस। तो DP क्या है, DP इज द रेडियस, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो DP है वो सर्कल का रेडियस है भाई, तो इसलिए रेडियस ऑफ सर्कल इज कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई, 3। नाउ सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, एरिया निकालना है। तो सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है πr², देयरफॉर एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr², दैट मीन्स
पाई एज इट इज आर स्क्वायर मीन्स 9 पाई, इट इज़ योर वैल्यू 9 पाई, इट इज़ योर एरिया। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें अपन को निकालनी थी। बहुत आसान एग्जाम्पल है ये। अगर इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं तो जो गिवन दिया, अगर प्लेन और स्पीयर और प्लेन एक साथ दिए गए हैं तो समझेंगे आप वो स्पीयर है, ठीक है। तो सॉरी सर्कल है, वो एक सर्कल है। और अगर सर्कल का ही बारे में बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सर्कल का ही हमको सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है और एरिया निकालना है। तो स्पीयर गिवन है, कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ तो आपको सेंटर और रेडियस पता चल जाएगा। और ये प्लेन है, तो सेंटर ऑफ सर्कल इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर। एंड फिर आगे एक्सप्लेनेशन देंगे आप आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या है प्लेन के 1 to 2। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। उसके बाद जो भी पॉइंट है आपको एक नया पॉइंट आएगा डी के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, डी के पॉइंट्स क्या है वो आपको निकालना है, डी के पॉइंट्स निकाल देंगे आप तो सी डी का डिस्टेंस निकल जाएगा, सी डी का डिस्टेंस निकल जाएगा तो आप वहाँ से डी पी निकाल पाएंगे जो कि आपकी रेडियस है सर्कल की। तो इस तरीके से ये प्रश्न रहा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अपन एक नया टॉपिक लेते हैं जो कि है एनी स्पीयर थ्रू द सर्कल, ठीक है। किसी सर्कल से पास होने वाले स्पीयर के क्या इक्वेशन है, 2 पॉइंट है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों नया टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना शुरू होने वाला है, एनी स्पीयर थ्रू द गिवन सर्कल। कोई एक स्पीयर का इक्वेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। कब पता होगा, जब वो किसी सर्कल से पास होगा। अब ये सर्कल किस तरीके से बनेगा, देखो सर्कल बनने के 2 तरीके मैंने आप लोगों को बताया। एक तो सर्कल बन सकता है स्पीयर के और प्लेन के इंटरसेक्शन से, और सर्कल बन सकता है 2 स्पीयर के इंटरसेक्शन से। मान के चलो पहला पॉइंट यहाँ पे, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझते हैं और इस प्रश्न को देखेंगे जो कि छोटा सा प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर का पॉइंट, अगर हम द इक्वेशन ऑफ स्पीयर की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्पीयर हमें निकालना है या इक्वेशन ऑफ स्पीयर हमारे पास क्या रहेगा, इस तरीके से प्रश्न आए जब हमें पासिंग थ्रो सर्कल की बात हो, पासिंग थ्रो द सर्कल, थ्रो दी सर्कल। सर्कल का मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट है, सर्कल का मतलब है अगर स्पीयर और प्लेन के बीच में इंटरसेक्शन होके बना हुआ जो सर्कल है, मान के चलो एक स्पीयर है, ठीक है, स्पीयर एंड प्लेन के बीच में इंटरसेक्ट हुआ हो, ऐसी स्थिति में हम लोग लिखेंगे, मान के चलो आपका स्पीयर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d1 इक्वल टू 0। एंड आपका प्लेन होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक स्पीयर है, एक प्लेन है, ठीक है। स्पीयर और प्लेन का जब भी इक्वेशन एक साथ आते हैं तो उसे सर्कल माना जाता है। तो जब स्पीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन हुआ और सर्कल फॉर्म हुआ, और उस सर्कल से पास होने वाले स्पीयर का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, s प्लस के पी इक्वल्स टू 0, एस प्लस के पी इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया ये, s प्लस के पी, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है भाई, अगर इक्वेशन ऑफ स्पीयर थ्रू द सर्कल, यही टॉपिक लिखूंगा मैं, द इक्वेशन ऑफ स्पीयर थ्रू द सर्कल, परंतु ये जो सर्कल जो बना है वो 2 स्पीयर के इंटरसेक्शन से बना है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्पीयर्स, दो स्पीयर के इंटरसेक्शन से बना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो था डायग्राम कुछ इस तरीके से, स्पीयर को प्लेन ने कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो बनने वाला है ये आपका सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे एक स्पीयर है और यहाँ पे एक स्पीयर है, दोनों स्पीयर ने इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे ये जो सर्कल फॉर्म हो गया। अब इस सर्कल से पास होने वाले स्पीयर का इक्वेशन क्या रहेगा, ठीक है, ये हमको ध्यान में लगाना है। तो मान के चलो एक स्पीयर है अपने पास, एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0। सिमिलरली एक दूसरा स्पीयर है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में हमारे पास इक्वेशन होगा s1 प्लस के s2 इक्वल टू 0 और s1 प्लस के s2 माइनस s1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, s1 प्लस के s2 इक्वल टू 0 और के s1 प्लस के s1 माइनस s2 माइनस s1 बोलो या s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। इस तरीके से आपका एक ये इक्वेशन बन गया। अगर 2 स्पीयर से इंटरसेक्ट हुआ, अगर कोई सर्कल आपके पास है तो इस तरीके से आएगा। और अगर
आपका जो सर्कल है वो स्पीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से बना हुआ सर्कल है जिससे स्पीयर पास होगा, तो इस तरीके से इक्वेशन लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर थ्रू द सर्कल। ठीक है, सर्कल है हमारे पास, लेकिन किसका इक्वेशन दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका स्पीयर का इक्वेशन दिया है, एंड इट इज योर 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 आपका प्लेन का इक्वेशन दिया। तो ये पहला वाला पॉइंट यहाँ पे लाया होगा, एंड द पॉइंट इस 1 - 2 और 3 पॉइंट से पास हो रहा है। सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन का देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्पीयर थ्रू द सर्कल अपन को निकालना है, तो सबसे पहले जो गिवन सर्कल दिया है, ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या दिया है अपन को, the given equation of circle is x square plus y square, यानी आपका स्पीयर दिया है, फॉर एग्जांपल इज स्पीयर की वैल्यू दी है, स्पीयर का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, एंड प्लेन का इक्वेशन दिया है, प्लेन का इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल्स टू 0, एंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर थ्रू द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ स्पीयर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ स्पीयर थ्रू दी सर्कल, थ्रू दी सर्कल, सर्कल मतलब s इक्वल टू 0 p इक्वल टू 0 से हमको क्या मिलेगा, इज s क्या मिला है अपन को, s प्लस के पी इक्वल्स टू 0। तो स्पीयर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, s की वैल्यू सॉरी -9 प्लस कांस्टेंट p की वैल्यू मिली है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये जो स्पीयर है कहाँ से पास हो रहा है, फ्रॉम द पॉइंट 1 - 2, ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमको k की वैल्यू निकालनी है। अगर हमको k की वैल्यू निकालनी है तो वो पॉइंट ऑलरेडी ये है जहाँ से वो स्पीयर पास हो रहा है, इट पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है भाई, ये पास हो रहा है 1 - 2 और 3 से। तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है उसके जगह 1 - 2 और 3 काम करेंगे, तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर यानी 4, z का स्क्वायर मीन्स 9 -9 प्लस कांस्टेंट यानी 2 × 1 यानी 2, y की वैल्यू -2, दैट मीन्स ये हो गया -6, z की जगह 3 रखेंगे यानी कि हो जाएगा 12 -5 इक्वल्स टू 0। 9 का यहाँ पे वाला बच गया 5 इंटू कॉन्स्टेंट के, ठीक है, 12 में से 6 गए 6, या फिर 12 में से -6 -5 इज -11, 12 में से 11 गए, 1 बचा, 1 और 2 3, तो इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे आप कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ पे शायद कुछ गलत हुआ है, 1 - 2 एंड 3, ठीक है, 1 का स्क्वायर एंड 4 एंड z स्क्वायर इज 9 के, 2 × 1, ठीक है, -6 प्लस 4 आई थिंक 2 + 6 + 12, 2 इट इज़ द वैल्यू 1 2 and 3, it is not -2, ठीक है, it is only 2, तो here it is only 2, तो 2 इंटू अगर हम लोग यहाँ पे y तो ये +6 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि +2, तो पॉइंट अगर हमने सही लिखे क्या, 1 2 एंड 3, ठीक है, पॉइंट अपन ने बराबर लिखे, तो ये हो गया 6 में से 5 गए, 1 12 13 13 2 15, ठीक है 15, यानी कि यहाँ पे k की वैल्यू आ गई आपके पास -5/15 यानी कि -1/3, -1/3 इसकी, और k की वैल्यू, ये जो k की वैल्यू है, इस k की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में, फॉर एग्जांपल इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे k की वैल्यू को पुट करेंगे, देन वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्पीयर मिल जाएगा। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 implies that x square plus y square plus z square -9 इंटू में -1/3 इन ब्रैकेट 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस y² प्लस z², 3 × -9 इज -27, ठीक है, तो -27 -2x -3y -4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -27 प्लस 5 इज -22, दैट मीन्स 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z -22 इक्वल टू 0, इट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्पीयर।
तो देखा बच्चों आप लोगों ने, इस तरीके से कंसेप्ट अगर अपने पास अच्छे से ध्यान में है, कोई भी कंसेप्ट है, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना है तो कंसेप्ट को बिल्ड करो। कंसेप्ट बिल्ड हो गए तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आसान क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, एनी स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल। इस टॉपिक में से, इस टॉपिक के और 2 प्रश्न लेने वाला हूं मैं, जो कि बहुत खास होंगे। आखिरी का जो प्रश्न होगा जो कि ग्रेटर सर्कल के ऊपर डिपेंड होगा, तो बने रहेंगे वीडियो में अंत तक, ताकि आपको सारे एग्जाम्पल डिटेल में समझ में आ जाए। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने बोर्ड में लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल। हमको स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि सर्कल से पास हो रहा है, और एंड बोला है, एंड द सेंटर ऑफ स्फीयर, एक और स्फीयर है जिसके सेंटर से पास हो रहा है। तो जैसे अभी हमको पॉइंट दिया था, उस पॉइंट की जगह यहाँ पे इस स्फीयर का सेंटर निकालना है। तो देखो किस तरीके से होगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले मान के चलो स्फीयर, और यानी कि जो सर्कल हम लोगों को दिया है, सर्कल का स्फीयर और प्लेन को हम लोग नोटेशन दे देते हैं। हमने, हमारे पास स्फीयर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। एंड द प्लेन की वैल्यू दी है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। हमको पता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल s इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 इज, क्या होगा हमारे पास, s प्लस के पी इक्वल टू 0। s की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी नो दैट अगेन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 प्लस कॉन्स्टेंट इंटू प्लेन की वैल्यू x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास स्पीयर s प्लस के पी का मतलब होता है स्पीयर प्लस कांस्टेंट इनटू प्लेन। तो स्पीयर की वैल्यू रखेंगे हम, कांस्टेंट प्लस इनटू में प्लेन की वैल्यू रखेंगे। यदि आप इसको मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1 दे दे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या बात हुई बच्चों, यहाँ पे हमको निकालना था इक्वेशन ऑफ स्पीयर। स्पीयर का इक्वेशन निकालना है जो कि सर्कल से पास हो रहा है, और सर्कल हमारे पास ये दिया है, ये आपका सर्कल दिया है, ठीक है। एंड और जो कि पास हो रहा है इस स्पीयर के सेंटर से। तो हम एक काम करते हैं, ये जो स्पीयर है इसका सेंटर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। एंड नाउ द सेंटर ऑफ स्पीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज, सेंटर तो हमको पता नहीं है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, कंपेयर अगर आपको नहीं आता है तो कंपेयर करो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो। तो 2u यहाँ पे x की टर्म है 2u, तो 2u यहाँ पे x की टर्म है -2, तो यहाँ पे u की वैल्यू आ गई -1, यहाँ पे 2v, यहाँ पे y की टर्म है 4, तो यहाँ पे v की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे आ गया 2w जो कि z की टर्म है, यहाँ पे क्या है -6, यानी w की वैल्यू आ गई -3 एंड d इज अ कांस्टेंट, और d की वैल्यू है हमारे पास 5। खैर हमारे पास u v और w का ही काम है, तो सेंटर क्या होता है, -u माइनस v माइनस w होता है। तो c इज -u माइनस v माइनस w, जो कि क्या आ गया हमारे पास -u, दैट मीन्स 1 -2 एंड इट इज 3। तो 1 -2 3 इज अ सेंटर, तो 1 -2 3 इज योर सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप कंपेयर करके निकाल लेंगे। अब क्या कहा था उन्होंने, कहा था ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है स्फीयर का, ये वाला जो इक्वेशन आया है जो कि सर्कल से पास होकर आया है, ये वाला जो इक्वेशन बना है अपना, वो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। अगर वो इस पॉइंट से पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सिंस मान के चलो 1 पास थ्रू सेंटर 1 -2 3, देन हमको क्या मिलेगा, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस y का स्क्वायर यानी 4 प्लस z का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 -6 प्लस 6 इन ब्रैकेट कंप्लीट कांस्टेंट के x की वैल्यू 1 माइनस ये हो जाएगा +4 बिकॉज y की टर्म है -2, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो 4 इंटू ये हो जाएगा 12 -9 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे 6 कैंसिल हो गया, और 9 और 2 11, 11 और 1
12, 12 और 4 16 प्लस यहाँ पे 12, 12 में से 9 गए 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8 प्लस k इंटू 8 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ से हमको k की वैल्यू क्या मिलेगी, -16/8, दैट मीन्स -2। ये हमको k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू मिल गई -2। और ये जो k की वैल्यू मिली है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में यानी कि यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। इसे हम चाहे तो इसको मैं साइड में थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये तो कोई काम का नहीं, जनरल हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर करके निकाला था। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट द वैल्यू ऑफ k इन 1, वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8z माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल्स टू 0। माइनस 2x प्लस 2x कैंसल, तो अब हमको मिल रहा है x² प्लस y² प्लस z², ये हो गया हमारा 7y, 3 प्लस 4 7y माइनस 8z और 18 प्लस 16 दैट इज 24 इक्वल्स टू 0। इट इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो देखा बच्चों, हमने कितने आसानी से इस प्रश्नों को भी हल कर लिया। बात होती है बच्चों कंसेप्ट की। कंसेप्ट जितने ज़्यादा हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे उतने आसानी से हम लोगों को हर विषय के एग्जाम्पल आने लग जाएंगे। इसके बाद मैं लास्ट में एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन इसके पहले के वीडियो में सिखाई है, ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन। तो ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन के ऊपर ही वो प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने बोर्ड में लिखा है। इसे इम्पोर्टेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और बहुत इजी प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट में शब्द दे दिया इज अ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके पहले के वीडियो में डेफिनेशन में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इसके पुराने वीडियोस में यानी कि जस्ट इसके पहले का वीडियो आप लोग देख लीजिए ताकि आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, उसके ग्रेट सर्कल वगैरह किस तरीके से क्या डेफिनेशन है, आपको सारी मिल जाएगी इसके प्रीवियस वीडियो में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर होना चाहिए यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर फॉर विच, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर फॉर विच द सर्कल, एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, सर्कल यानी स्पीयर और प्लेन अगर दिया है तो सर्कल है, इज अ ग्रेट सर्कल। हमको कहा गया ये जो सर्कल है वो ग्रेट सर्कल है, फिर उसके बावजूद हमको स्पीयर का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0। पी की वैल्यू हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो इक्वल टू 3 है उसको हम अंदर लेकर आएंगे बेटा, तो वो -3 हो जाएगा। हमारे पास एस और पी यानी स्पीयर और प्लेन है। द इक्वेशन ऑफ स्पीयर थ्रू दी सर्कल, ये जो सर्कल दिया है हमको थ्रू दी सर्कल, सर्कल कौन सा दिया है भाई, एस इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 0, ये जो हमारे को सर्कल दिया है इससे पास होने वाले स्पीयर का इक्वेशन होता है एस प्लस के पी इक्वल टू 0। स्पीयर की वैल्यू अगेन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z² प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 प्लस कॉन्स्टेंट k इंटू प्लेन की वैल्यू x प्लस वाई प्लस z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब द गिवन सर्कल, जो ये जो सर्कल दिया है, द गिवन सर्कल इज अ ग्रेट सर्कल, ये ग्रेट सर्कल होगा कब, इफ इट्स, उसका जो इफ इट्स सेंटर, इसका जो सेंटर है इज द सेंटर ऑफ स्पीयर, इसका सेंटर स्पीयर का सेंटर एक होगा, बराबर होगा। स्पीयर का और सर्कल का सेंटर एक ही हो गया, यानी कि ये जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वही सेंटर स्पीयर का है, इज द सेंटर ऑफ स्पीयर। एंड फॉर दिस, ऐसा होने के लिए ये जो प्लेन हमको गिवन दिया है, ये जो प्लेन दिया है, एंड फॉर दिस द प्लेन, कौन सा प्लेन, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0,
must passes through must pass through sorry must pass through the center of sphere। अब ये लाइन क्या है, ये जो प्लेन है ये पास होना चाहिए स्पीयर के सेंटर से। देखो बच्चों, अगर हमारे पास ये एक स्पीयर है, स्पीयर से इस प्लेन को हम लोग यहाँ से ये स्पीयर ने ये स्पीयर का इंटरसेक्ट हुआ है इस प्लेन के साथ, मतलब इस प्लेन ने इस स्पीयर को काटा है। अगर ये काटा है तो ये जो भाग है आपका, ये वाला जो भाग है वो आपका सर्कल कहलाता है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल ले लेके इसको आसान तरीके में मैंने आपको समझाया था कि कोई संतरा है, अगर संतरे को चाकू से काटेंगे तो उसका भाग को अगर हम देखेंगे तो वो हमारा सर्कल कहलाता है बच्चों। तो इस तरीके से है। हालांकि यहाँ पे एक जो पॉइंट होता है, ये जो सेंटर होता है, ये जो पॉइंट है वो स्पीयर का सेंटर है। अब मान के चलो इस स्पीयर को, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से ही इस प्लेन ने काट दिया, इस प्लेन ने इसको सेंटर से ही काट दिया, यानी संतरे को बराबर हम बीच में से काटे हैं और फिर हमें जो सर्कल मिल रहा है स्पीयर को बराबर सेंटर से काटने पर, बराबर सेंटर से काटने पे जो सर्कल आपको प्रदान होता है, यह जो सर्कल आपको मिलता है तो यही आपका ग्रेट सर्कल होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो सेंटर है इस सर्कल का भी सेंटर है और ये जो सेंटर है वो स्पीयर का भी सेंटर है, यानी कि दो भागों में काटा गया स्पीयर जिसका सेंटर से समान हो सर्कल के, तो उसे ही हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया, यहाँ पे जो मैंने लाइन यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहा है कि यह जो प्लेन है पास हो रहा है, भाई कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ द स्पीयर, तो हमारे पास ये स्पीयर का सेंटर भी तो होना चाहिए। सॉरी ये वाला जो हमारे पास ये जो स्पीयर आया इसका सेंटर होना चाहिए। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से और एक्सप्लेन कर दूं, एक्सपांड कर दूं और फिर इसका सेंटर निकाल दूं। देखिए पहले हम लोग इसके सेंटर की बात करते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे और लिख लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 प्लस के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड माइनस 3k इक्वल टू 0, इस तरीके से मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4z, सॉरी एक्स की टर्म पहले लिखेंगे प्लस के एक्स प्लस यहाँ पे y की टर्म कितनी है 10 है और यहाँ पे y की टर्म है k, 10 प्लस के y कॉमन प्लस यहाँ पे z की टर्म कितनी है माइनस 4 और यहाँ पे z की टर्म है k कॉमन z माइनस 8 माइनस 3k इज अ कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इट इज अ लुक लाइक एन इक्वेशन ऑफ स्पीयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर इज क्या होता है, अगर मैं इसको कंपेयरिंग करूँ ऑन कंपेयरिंग विथ, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 के साथ, तो 2u की वैल्यू मुझे मिलेगी x की टर्म यानी कि k, 2v की वैल्यू मिलेगी y की टर्म मिलेगी 10 प्लस k एंड 2w की टर्म मिलेगी यहाँ पे यानी कि z की टर्म कितनी मिलेगी माइनस 4 प्लस k। ओके, तो यहाँ से हमको 2u यानी कि u की वैल्यू मिलेगी k/2, v की वैल्यू मिलेगी 10 प्लस k/2 एंड w की वैल्यू मिलेगी माइनस 4 प्लस k/2। तो क्योंकि सेंटर हमारा माइनस u माइनस v माइनस w होता है इसलिए हम लोग माइनस k/2 माइनस 10 प्लस k/2 कॉमा माइनस माइनस 4 प्लस k/2 ये हमारा सेंटर होगा। अब यह जो प्लेन है इस सेंटर से, यानी कि ये तो सेंटर आ गया ना अपने स्पीयर का, इस स्पीयर का सेंटर आ गया। आगे अगर यह प्लेन इसके सेंटर से पास हो जाए तो ही तो वो ग्रेट सर्कल है, तो हम लोग उसको पास करा रहे यानी मस्ट पास थ्रू। अब ये पास हो रहा है दैट मीन्स ये पॉइंट प्लेन पे लाए हो जाएंगे, ये वाले जो पॉइंट है जो सेंटर के पॉइंट है प्लेन पर लाए हो जाएंगे और यहाँ पे लाए हो जाएंगे तो देयरफॉर हमको क्या मिलेगा माइनस k/2 एक्स की टर्म प्लस y की टर्म क्या है माइनस में 10 प्लस k/2 माइनस में माइनस 4 प्लस k/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो माइनस k माइनस 10 माइनस k प्लस 4 माइनस k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकाल के हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया माइनस 3k, है ना, माइनस 3k और माइनस 10 माइनस ये माइनस 16 प्लस 4 यानी कि ये आ गया अपने पास
-12 इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारे पास आ गई 3k इज इक्वल्स टू -12, दैट मीन्स देयरफॉर k की वैल्यू आ गई -4, k की वैल्यू आ गई भाई आपके पास -4, ठीक है, k की वैल्यू आ गई -4 और अब उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको जो रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा वही हमारा इक्वेशन होगा। एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। -10 ठीक है, +4 तो ये -6 -6 यानी -12 बराबर आया है हमारा -3, ठीक है। k की वैल्यू आ गई -4, पुट इन 1, यहाँ पे हम लिख देंगे पुट इन 1 वी गेट, जैसे हम इक्वेशन नंबर यानी कि इसको हम 1 दे देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x² + y² + z² + 10y -4z -8 माइनस में k की वैल्यू है -4 इंटू ब्रैकेट में x + y + z, x + y + z -3 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास x² + y² + z² -4x -4y 10y, 10 में से 4 गए 6y -4z -4z -8z -8 + 12 यानी 12 में से 8 गए, कितना बचेगा 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। -8 बच्चों -8 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 12 में से 8 गए, कितना बच रहा है 12 में से 8 गए 4 ही तो बच रहा है, ठीक है। तो -4x + 6y -8z + 4 इक्वल्स टू 0, इट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे इस ग्रेट सर्कल का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि अगर इस तरीके से ग्रेट सर्कल दिया गया तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कंसेप्ट को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, विद्यार्थियों, मित्रों कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आज के सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है, सारे एग्जाम्पल समझ में आए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर आपको कैसा लगा, ताकि इससे हमारा हौसला बढ़े। देखो बच्चों, आपके लिए मेहनत करने का एक मज़ा तब आता है जब आपसे थोड़ा सा रिस्पांस मिलता है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का। जाने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।